Hey everyone, welcome to SUR एग्ज़ाम्स। आज हम लोग ऑलीपोड के लाइव मॉक का सॉल्यूशन देखेंगे CGL Tier 2 का, जो कि हर फ्राइडे टू संडे लाइव रहता है। आइए पर्टिकुलरली हम इसके क्वांट सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट हर मॉक सॉल्यूशन। और जितने भी नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोग का आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि ए और बी कोई बिजनेस को ज्वाइन करता है। ए 60,000 के साथ और बी 80,000 के साथ, बट बी क्या करता है, ए के 3 मंथ्स बाद ज्वाइन करता है और फिर 1 ईयर के बाद क्या होता है, ए 30,000 ज़्यादा और इन्वेस्ट करता है, एड ऑन करता है यानी 60,000 में, और बी क्या करता है 5,000 विड्रॉल कर लेता है। और एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ए का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, जिसमें से ये आपको बोला गया है जो लोग के जो भी टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से वो लोग 50% क्या करते हैं, दोनों इक्वली डिवाइड करते हैं, और 50% क्या कर रहे हैं वो लोग, जो लोग का इन्वेस्टमेंट रेशियो है उसके अकॉर्डिंग में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। होप कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे ए का सबसे फर्स्ट क्या क्या है, 60। मैं 1000 को ना लिख के मैं ओनली अभी 60 ओनली लिख रहा हूँ। ओके, 1000 मेरे दिमाग में है। 60 कितना, 12 मंथ के लिए। फिर क्या कर रहा है, 30 एड ऑन कर रहा है, तो यानी 90 हो गया। ओके, कितने के लिए, वो फिर 12 मंथ के लिए। ये तो ए का हो गया। फिर बी का क्या है, बी का 80 है, 3 मंथ के बाद ज्वाइन कर रहा है यानी 9 मंथ के लिए। ओके, प्लस बी कितना 5,000 फिर विड्रॉ कर लेता है, बचा कितना 75, कितने टाइम्स के लिए, 12 मंथ के लिए। होप कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए जो इसमें से कटने वाली टर्म्स है उसको हम लोग काट देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 से 4 टाइम्स में गया, ये 3 से 4 टाइम्स में गया, ये 3 से 3 टाइम्स गया, 3 से 4 टाइम्स गया। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया इतना चीज़ें। ओके, और इसमें से क्या क्या है जो कट सकते हैं, जैसे ये 4, ये 4 से 20 और ये 4। ओके, कट गया। तो अब यहाँ क्या बचा, 60 और 90, 150 और रेशियो 20 × 3 60 और ये 75, तो कितना हो गया 135। अब हम देखेंगे तो ये 15 से कट रहा है, 15 10 जा 15 9 जा, तो ए और बी का मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया, 10:9। अब आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे, जो ए और बी का इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 10 और बी का इन्वेस्टमेंट 9 है, तो ऑब्वियसली बात अगर तो यही रेशियो में क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा। आपको अब ये देखिए 35,880 अगर दिया हुआ है ए का प्रॉफिट, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये तो एक्चुअली अगर मान लीजिए मैंने ये आपको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 100 रुपया मेरा मान लो प्रॉफिट हुआ था, इसमें से 50 रुपया तो हम दोनों बांट रहे हैं, तो 50 रुपये इक्वली बांट रहे हैं, यानी 25-25 बांट रहे हैं। फिर 50 को हम लोग अपने जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग बांट रहे हैं अपना प्रॉफिट। तो मैं अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ए ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है जो 50 बचेगा उसका ज़्यादा पोर्शन इसको मिलेगा, इसको कम पोर्शन मिलेगा। तो अब इसी प्रकार से मैं यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ये 35,880 है, तो ए तो ऑलरेडी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो बी का जो प्रॉफिट शेयर होगा तो वो क्या होगा, ए से कम ही होगा। अब आप ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे तो ये भी क्या है, ये भी ए से बढ़ा दिया हुआ है, क्या है, ए का प्रॉफिट से बढ़ा,
ये भी ए का प्रॉफिट से बड़ा है, ये भी ए का प्रॉफिट से बड़ा है, तो ओनली वन ऑप्शन आपका ये वाला बच रहा है जो कि क्या है, ए का प्रॉफिट से कम है। तो आप ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट यहाँ तक अगर पहुँच गए तो डायरेक्ट आप एकदम ये आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। इतना देखते हुए होप कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं आया तो आइए मैं आपको बता देता हूँ जो कैसे आंसर आएगा। जैसे मैंने मान लिया ये क्या है 19 आया, ओके। तो मैंने मान लिया क्या, टोटल प्रॉफिट ये लोग को हो रहा है। मैं एक्चुअली कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए क्यों ये कर रहा हूँ, मैंने मान लिया 76x का ये लोग को टोटल प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 38x ये लोग क्या हो रहा है, इक्वली बांट रहा है, ओके। तो ये 38x ए बी और 38 को क्या कर रहा है, अपने जो वो लोग का इन्वेस्टमेंट रेशियो है उसके अकॉर्डिंग बांट रहा है। तो 38 जो रिमेनिंग बचेंगे, 38 तो मेरे एक साइड में हो गया, अब 38 जो बचेगा वो क्या है 19 का वैल्यू है। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 10, तो 19 टू जा तो ए कितना 20, तो इसी प्रकार 20 जब ये हो गया तो इसी प्रकार 38 19 का वैल्यू है, तो 9 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का कितना 18। तो अभी ये 38 में तो 19 19 करके दोनों का होगा, तो 19 और 20 39, 19 और 18 20, सॉरी 19 20 39 और 19 और 18 ये हो गया 37। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा, ओके। तो टोटल जो प्रॉफिट होगा उसका ये 39 पाएगा, तो ये कितना पाएगा 37 पाएगा। तो इसी प्रकार से मेरे को 35 दिया गया है, 35 880, ये किसका वैल्यू है 39 का, मुझे चाहिए किसका 37 का। अब इसको काटिए आपको ये आंसर मिल जाएगा। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे कुछ उसको। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आप लोग अभी मेंस के बच्चे हैं तो ईजिली कर लेंगे, मैं ये सब समझाने के लिए किया सिर्फ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ओके। ये क्या है, पहला बोला है तो आर्टिकल है जिसमें मार्क प्राइस दिया हुआ गया है, ओके। दोनों पर्टिकुलर डिस्काउंट के साथ बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस किसका ज़्यादा हो जाएगा। तो एक का 1200 है, ओके। सबसे पहले मैं सेलिंग प्राइस कितना 15 का छूट दे रहा हूँ, तो 17/20 हो जाएगा। 20 का छूट दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 4/5, तो 20 5 100 से 2 जीरो उड़ा, तो इसका मेरा कितना हो गया 12 × 17 चौके 68। तो फाइनली आर्टिकल ए का प्राइस ये कितना हो गया 12 8 96 और 12 6 72 और 9 81। मैं कितना में बेच रहा हूँ आर्टिकल ए, इसका सेलिंग प्राइस ये 816 है, ओके, यानी 816 है। और बी को मैं देख लेता हूँ, बी को 800 है, ये तो ऐसे ही डिस्काउंट देंगे तो और कम हो जाएगा मार्क प्राइस, तो ऑब्वियसली बात मेरा क्या हो जाएगा आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ओके। 800, ये तो 800 से ज़्यादा है, इसमें और डिस्काउंट देंगे तो कम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या है आपको जो वेरिएंस दिया गया है किसी का और आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने बोला है। जैसे आपको मालूम है जो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़रूरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो कोफिशिएंट ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट परसेंट ऑफ मीन, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़रूरत पड़ेगा, मीन दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या होता है रूट अंडर वेरिएंस। होप करता हूँ इसका फॉर्मूला आपको आते होंगे। तो रूट अंडर वेरिएंस 81 दिया हो गया तो 9 हो गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 9 हो गया और मीन मेरा 54 दिया गया है, 209 6 जा, तो ये कितना हो जाएगा 16.7, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन, ओके। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको समझाने का ज़रूरत है उसको पर्टिकुलरली मैं समझाऊंगा, बाकी ये सब चीज़ें आपको आती होगी। आप लोग अभी नए नहीं हैं, आप लोग रिपीटर्स हैं, मुझे मालूम है ज़्यादातर लोग जितने भी मेंस में दे रहे हैं आई मीन अच्छे खासे तैयारी होंगे, ओके, ठीक है। यहाँ ये रहा चौथा क्वेश्चन आपका, जिसमें बोला गया है कि 5 साल में 10% सिंपल इंटरेस्ट के साथ दे रहा है और 3 साल में सेम जो प्रिंसिपल है उसको 4% की रेट से दे रहा है, तो उसका डिफरेंस आपको दिया हो गया है। तो यहाँ से 5 से 10% यानी 50%,
और यहाँ 3 से 4% 12%। इसका वैल्यू मुझे कितना दिया गया है 380। ये 38% का वैल्यू 380 है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा समझने का ज़रूरत है। होप करता हूँ कि आप लोग शायद समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कार्ड बता देता हूँ, जो कार्ड के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ओके, जैसे हम लोग जानते हैं कि टोटल कार्ड कितने होते हैं। मैं कार्ड को लेकर थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कार्ड का क्या फंडा होता है। टोटल कार्ड हम जानते हैं कि 52 होता है। ओके, जिसमें 13 का 4 सेट होता है। एक होता है सबसे पहले आपका स्पेड, उसके बाद होता है क्लब, ओके, और उसके बाद होता है डायमंड। ठीक है, और ये होता है आपका एक हार्ट। ये 13 का 4 होता है। स्पेड का जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ, इसका शायद शेप ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे टाइप में, ऐसे उल्टा पान बना हुआ टाइप में। और क्लब, ये आपका क्लब होता है ऐसे कुछ प्रकार से। ये शेप मैंने गलत बनाया, ऐसे एक्चुअली इस टाइप में थोड़ा सा कुछ होता है। आप लोग शायद जो कार्ड खेले होंगे तो जानते होंगे। और डायमंड का कुछ शेप ऐसे टाइप में होता है। ओके, ये आपका डायमंड हो गया। और हार्ट, ये तो आप लोगों को बिगर बताए, आप लोग जानते हैं, जो कि आप लोग अपने उसको भेजते हैं। तो ये तो आप लोग इस चीज़ से जान पहचान, उससे बोले तो कहने का मतलब अपने दोस्त यार को भेजते हैं। होप बोली आपको समझ में आया होगा, और बाकी जो आप समझे उनको भी भेजते होंगे। ठीक है, तो स्पेड, इसमें एक होता है किंग, ओके, एक होता है क्वीन, उसके बाद होता है जैक, और एक कार्ड होता है आपका एस, और उसके बाद बाकी जो बचे 2 से लेकर 10 तक ये नंबर कार्ड होते हैं। ऐसे ही सब में होता है एक एक करके, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, टूट। और ये 2 आपका रेड कार्ड होता है, ये 2 रेड कार्ड होता है, और ये 2 आपका होता है ब्लैक कार्ड। ठीक है, ये 2 ब्लैक कार्ड होता है। और ये किंग, क्वीन और जैक को बोला जाता है फेस कार्ड। तो जैसे यहाँ 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, तो कितने टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे? फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा टोटल 12। इसी प्रकार से आपको कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जो हार्ट का किंग, हार्ट का क्वीन, डायमंड का किंग, डायमंड का क्वीन। ठीक है, होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन में क्या बोला है। ये रहा आपका क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि एक सेट है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कार्ड को निकालें। तो बोल रहा है क्या, ये तो निकला क्वीन, ओके, बट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जो इट इज़ आइदर अ फेस कार्ड और अ हार्ट। ओके, आइदर इट इज़ अ फेस कार्ड और हार्ट। तो सबसे पहले हम इसमें 2 प्रोबेबिलिटी लगेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी डेट इट इज़ आइदर अ फेस कार्ड और अ हार्ट। जैसे इट इज़ आइदर अ फेस कार्ड, तो आपको मैंने फेस कार्ड टोटल कितने बताए थे, फेस कार्ड कितने बताए थे? फेस कार्ड कितने बताए थे? 12। और हार्ट मेरे कितने थे? हार्ट मेरे थे 13। बट एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो फेस कार्ड, अब यहाँ पे जैसे एक बार आपको यहाँ और दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ था, ये फेस कार्ड तो 12 थे, बट हार्ट में 3 कार्ड मेरे ऐसे होंगे जो दोनों में रिपीट करेंगे। कौन से? किंग, क्वीन और जैक, यहाँ से, यानी 2 बार में। तो मैं अगर मान लूँ, सबसे पहले मैं निकालूँ सबसे पहले अगर जो मैं निकालूँ, जो प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी इट इज़ आइदर फेस कार्ड और हार्ट। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी हम क्या जानते थे, जो मतलब
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, तो सबसे पहले फेवरेबल हम देखेंगे तो 12 मेरे क्या है, फेस कार्ड है, 13 हार्ट कार्ड है। ओके, जिसमें से 3 रिपीट होंगे तो उसको माइनस कर देंगे, तो 12 13 25 में से 3 गया 22 मेरे ये हो जाएंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी, इसको निकालने का प्रोबेबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा, 22/52। अब देखिए, अब बोल रहा है क्या, अब आपको नेक्स्ट में बोल रहा है जो क्वीन, ये निकाला और क्वीन है, तो क्वीन मेरे कितने होते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे एक स्पेड का क्वीन हो जाएगा, यहाँ पे एक स्पेड का क्वीन है, एक मेरा एक स्पेड का क्वीन है, एक क्लब का क्वीन है, एक डायमंड का क्वीन है, एक हार्ट का क्वीन है। ओके, तो टोटल क्वीन कितने हो गए, 4। तो क्वीन आने वाला प्रोबेबिलिटी मेरा कितना हो जाएगा, क्वीन का प्रोबेबिलिटी ये 4/52 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4/52। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमें जो बोल रहा है, जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ क्वीन गिवन और आइदर ये वाला, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, 4/52 क्वीन आइदर, मतलब ये क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी, और ये आपको कंडीशन दिया हुआ है कि दैट इज आइदर फेस कार्ड और या इसमें से क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी। ओके, 22/52। कोई लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं, जो भाई टोटल क्वीन 4 है, जिसमें से पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम मेरे 12 + 13 - 3 है, 4/22 करके भी डायरेक्ट कोई निकालते हैं, क्योंकि ये 52 से 52 तो कट ही जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 से 11, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2/11 सिंपली। होप करता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने लायक था, इसीलिए टाइम लिया। आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, एकदम हमके कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तोहरा के 100 बार पूछी तो 100 बार बताए पर हम तैयार हैं हमें। ओके, जितने मतलब आप पूछेंगे मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप लोग शायद ज़्यादातर सब कोई पढ़ चुके होंगे वो MDH वाला फॉर्मूला, MDH/वर्क 1, यानी M1D1H1 M2 D2 H2 अपॉन में वर्क 2। ये फॉर्मूला टाइम एंड वर्क में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार से बोला 20 मैन कैन डू प्रोजेक्ट इन X डेज और 15 वीमेन कैन डू इतना इन डेज। ओके, अब फिर आगे आपको बोला है द अमाउंट ऑफ वर्क डन 60 मैन और 45 वीमेन जो 1 डे में है, ये 2:1 में। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने मान लिया 60 मैन है और इसका एफिशिएंसी ये है। ओके, और वर्क 1 कितना एफिशिएंसी 2 और 45 वीमेन कितना 1, 2 से काटा 30, 15 दूनी 30, 15 दिया 45। तो मेरा मैन रेशियो वीमेन, इसका एफिशिएंसी मेरा कितना आ गया, मैन का 3 वीमेन का 2। तो यहाँ पे अब देखिए, इसको यहाँ पे रखिए, जो 20 मैन है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 20 मैन यानी 20 इंटू इसका एफिशिएंसी क्या है, दोनों के वर्क को इक्वेट कर रहा हूँ 3। ठीक है, कितने डेज में, X डेज में, फिर यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ओके, X डेज में इक्वल्स टू कितना 15 वीमेन, एफिशिएंसी कितना 2, कितने डेज में X + 2। हमको ये निकालना है 40 मिनट कितने दिन में काम करेंगे। ओके, X निकाल लेंगे हम, क्यों यहाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि X निकालेंगे नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी मेरा आ गया, टोटल नंबर ऑफ मैन आ गया, इससे मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क को इतना से डिवाइड करूँगा मैं, कितने दिन लगेंगे वो मेरा निकल जाएगा। ओके, तो 15 दूनी 30 और ये 20 या 60 है, तो 2 बार में मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। ओके, 30 दूनी 60 हो गया। तो अब यहाँ से 2x और यहाँ से x हो गया, तो x बराबर मेरा सिंपली क्या आ गया, 2 आ गया। सॉरी, कुछ गलती की है क्या हम लोग, ये 20 है, सॉरी। ओके, तो यहाँ 20 दिया 60, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 2x और यहाँ पे x बराबर मेरा आ गया सिंपली क्या 20, सॉरी। ओके, 20 आ गया। तो अब मेरा टोटल वर्क अगर निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20 × 3 × x, चाहे यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे सेम आना है। तो 20 दिया 60 दूनी 1200 मेरा टोटल वर्क आ गया। अब देखो बोल रहा है 40 मिनट को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 40 × 1 मैन का एफिशिएंसी कितना है 3।
ओके, तो एक में इनका एफिशिएंसी कितना हो गया 3, तो 40 दिया 120, 120 से 10 बार में चले गया, तो ये हो गया 10 डेज। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। 2 ट्रेन है जिसका स्पीड आपको दिया हुआ है। ओके, मैं आपको थोड़ा फिगर से समझा रहा हूँ। ओके, ये ट्रेन है और कोई एक ये ट्रेन है। ओके, मैंने माना, ठीक है, ये ट्रेन ऐसे जा रहा है, ये ट्रेन इसको आ रहा है, और ये ट्रेन का आपको लेंथ दिया हो गया है 102। ये क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है। ओके, तो एक बात याद रखिए, इसको जब क्रॉस करेगा तो इसका लेंथ भी क्रॉस करेगा। जब यहाँ से ये मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो अपना लेंथ पहले उसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इसका लेंथ क्रॉस करेगा। जब यहाँ आएगा इसका मतलब तब आके क्या होगा, उसका पूरा क्रॉस कर जाएगा। तो ये इसका टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगा, 102। इसका लेंथ कितना मैंने मान लिया L। आपको यहाँ पे पूछा है जो लेंथ, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ओके, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, मैंने माना ये है। ओके, अब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2, और 15 में से 8 गया 7, 7.2। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18। टोटल टाइम कितना लग रहा है मेरा, सेकंड में निकालेंगे 60, 30, 90, 9, 99, तो 18 से 0.4। इसको मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 99 दूनी 198, 102 प्लस L बराबर क्या आएगा 198। इसको घटाएंगे तो L बराबर मेरा सिंपली कितना आ गया 96 मीटर आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका आज का अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 20 आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, मार्क ऑफ ईच आइटम इज 124 मोर देन इज कॉस्ट प्राइस, इफ द डिस्काउंट इज इतना देन कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम। ओके, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि सेलिंग प्राइस मेरा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल होता है। ओके, तो एक बात याद रखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 20 आइटम का, तो 20 का SP जो होगा मेरा, तो 20 का तो पहले CP हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट मेरा क्या है 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। 20 का SP, तो यहाँ पे 20 SP बराबर क्या हो गया आपका 24 CP। तो सिंपली 4 से 6 बार में, 4 से 5 बार में मेरा तो CP/SP यानी SP/CP का रेशियो कितना आ गया मेरा 6:5। अब आपको बोल रहा है जो मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 124 मोर, तो 124 मोर देन CP, तो इसको मैंने 5x मान लिया, इसको 6x मान लिया। ओके, तो 5x में से कितना ज़्यादा है मार्क प्राइस 124। अब बोल रहा है इसमें से मैं कितना 48 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मेरा क्या आ जा रहा है सेलिंग प्राइस आ जा रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है मेरा 6x है। होप समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, अब 14 में से 8 गया 6, सबसे पहले इसको इधर भेजता हूँ तो x हो गया। ओके, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 11, 11 में से 4 गया 7, x का वैल्यू मेरा 76 आया है। अब मुझे बोल रहा है क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है 5x है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं 5x यानी 76 × 5 कर दूंगा, तो 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35 और 3 × 38 यानी 380 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग आज का अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे, ये 2x² है, ये इस पार भेजूँगा तो ये क्या हो जाएगा 5 - x हो जाएगा, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे हम। 2x² मान लो मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्यों ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये टर्म्स में आंसर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 2x² कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा अंदर में 2x²। ओके, प्लस में क्या बच जाएगा 2x बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2x², यहाँ पे 2x² को क्या 5 - x लिख सकता हूँ, प्लस 2x हो जाएगा, और ये 2x²। ओके, ये कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा, ये 5 + x हो जाएगा। होप कर रहा हूँ समझ में आया। अब यहाँ पे 2x² क्या है 5 - x, ये क्या हो गया 5 + x, तो मेरा सिंपली क्या आ गया 25 - x²। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा देख के इसको आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि मैं कैसे
आंसर तक पहुंच सकता हूं। इसको देख के आपको मालूम हो रहा होगा जो दोनों में एक्स एक्स का टर्म इस प्रकार से दिया गया है तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। और ये अगर उस इसमें बैठ गए जो भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स वाला टर्म में, तो आपका एकदम टाइम लेके बैठ जाएगा ये क्वेश्चन। एकदम टाइम खाने वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर फर्स्ट गो में नहीं होता है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे क्वेश्चन को स्किप करें, लास्ट में आके निकालें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा यही जो वैल्यू पुट करे। ओके, सबसे बेस्ट है 0 से 90 डिग्री बोला है, कोई भी वैल्यू पुट करे। आप देखेंगे यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री पुट करूँगा तो चारों का वैल्यू अलग अलग आएगा। ओके, और सबसे पहले बेसिक से बता देता हूँ। जैसे 1/cos थीटा है ये, ओके, प्लस 1/tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। S/c मैं सिंपली लिख रहा हूँ, और यहाँ सेक थीटा, साइन को मैं s लिखा हुआ ना। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 1/cos थीटा प्लस c ऊपर में चल जाएगा, c यानी cos थीटा है। ओके, ये cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा -1। ओके, अब ये मैं यहाँ पे अगर sin थीटा +1 से करूँ और नीचे में भी क्या करूँ sin थीटा +1 से करूँ, होप कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। या तो अगर नहीं भी करेंगे इसको डायरेक्ट, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली डायरेक्ट क्या करो, इसको cos थीटा और ये sin थीटा -1 सिंपली ये ले लो। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका sin थीटा, ठीक है, sin थीटा -1, और ये यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये आप देखेंगे cos स्क्वायर थीटा -1 आया, तो इसको हम यहाँ पे sin थीटा इसको यहाँ लिख लिए, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए cos थीटा sin थीटा -1। ओके, यहाँ से sin थीटा कॉमन लेंगे, अगर sin थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, नीचे में क्या बचेगा cos थीटा sin थीटा -1। ओके, यहाँ से ये -1 बार में इससे कट जाएगा, तो माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा क्या हो जाएगा -tan थीटा मेरा आंसर। और या तो आप अगर ये नहीं होता है तो आप वैल्यू पुट करके देख लें। जैसे मैंने मान लिया मैंने थीटा =45 लिया। क्यों मैं 45 लिया? क्योंकि मैं चारों में पुट करके देखूंगा तो यहाँ पे √2 आएंगे, यहाँ पे -√2 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ +1 आ रहा है। चारों का अलग अलग वैल्यू, इसीलिए मेरा एक बार में आ जाएगा। तो ये 1/cos थीटा यानी सेक थीटा, तो √2, ओके, प्लस 1/1 माइनस √2। इसको मैं रेशनलाइज करूँगा तो 1 + √2, और ये नीचे में -1, तो -1 यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये √2 -1 माइनस √2, ये √2 से √2 गया प्लस माइनस, और बचा क्या -1 मेरा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा, जिसमें बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR है और PM इज परपेंडिकुलर टू QR और PQ बराबर PR दिया हो गया है। ओके, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में मान लेता हूँ PQR है, और ये बराबर दिया गया है। तो QR आपको दिया गया है, और PM इज परपेंडिकुलर। हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मीडियन भी होता है ना, इतना तो हम जानते हैं। तो इसमें आपको Q और R का कोऑर्डिनेट दिया गया है 8 और 7, और ये -2 और 7। तो ये मीडियन अगर होगा तो ये इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, तो क्या होगा 8 + 2 करेंगे तो यानी 6/2 कितना हो जाएगा 3, और 7 + 7 14/2 कितना हो जाएगा 7। तो सिंपली मेरा M का ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3 और 7, ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हम लोग अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, जिसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ तक 20 तक का सम है, यहाँ पे भी 20 तक का सम है। ओके, और सिर्फ 21 आपको ये करना है। तो आप या तो इसको ऐसे कर सकते हैं जो n × n+1 यानी 20 तक का जोड़ लीजिए, उसके बाद डबल कर दीजिए प्लस 21 कर दीजिए, तो 20 × 21/2 × 2 हो जाएगा। तो ये इसका सम और इसका सम आपका निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 420, और प्लस 21 को जोड़ेंगे तो 441। ठीक है, तो ये 441। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जो 21 तक का कर लीजिए, तो n × n-1 करेंगे तो 21 × 22 हो जाएगा /2। ठीक है, और फिर ये 20 का जोड़ लीजिए, 20 का कितना हो जाएगा 20 × 21/2। अब जो भी आएगा 2 से 11 बार में, 2 से 10 बार में, तो यहाँ से 210 हो गया,
और यहाँ 1 1 2 3 231 231 और 210 फिर भी 401। चलिए जैसे करें आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखो तो आपकी आँख खुल जाना चाहिए, फटाफट 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हम लोग आज का 13वां क्वेश्चन, जिसमें बोला गया कि हाउ मेनी वेज इंग्लिश बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विथ ई एंड विथ एच। ओके, तो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ई फर्स्ट में और एच में तो फिक्स है। अब बीच में कितने? 1 2 3 4 5, 5 जगह बैठ गए और मेरे पास नंबर ऑफ लेटर कितने बचे? 5 बचे। ओके, 5 बचे। 5 में से मैं क्या कर सकता हूँ? या तो 5 यहाँ पे 5 में से कोई एक रख दिया, अब बचा कितना? 4। 4 में यहाँ 4 में से कोई एक रख दिया, यहाँ पे जो बच गया 3 उसमें से कोई रख दिया, यहाँ 2 रख दिया है। तो कितने सारे मेरे पॉसिबल अरेंजमेंट है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 120। ठीक है, ये मेरे आंसर हो गए। होप कर रहा हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका सरफेस एरिया 100 बाई सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लोग को हाइट का ज़रूरत पड़ेगा, रेडियस का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ तो आपको स्लैंट हाइट दिया हुआ है, तो हमको ऑब्वियसली बात है हमको ये निकालने के लिए इसके थ्रू जाना पड़ेगा। हम जानते हैं जो पाई r × l ये क्या होता है? ये आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो पाई r मुझे नहीं मालूम, स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है? 5√5 दिया हो गया है और इसका वैल्यू मुझे 100 पाई दिया गया है। ओके, 5 से 20 टाइम्स किया, पाई से पाई गया। ओके, अब ये क्या r बराबर मेरा क्या आ गया? √5 से अगर काटेंगे तो ये 4√5 हो जाएगा। ओके, तो r बराबर 4√5 आया। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे एक प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल ही तो ये चीज़ एक हिसाब से बनता है। अगर कौन में मैं बोलूँ इसको खाली ऐसे हो जाता है, या हाइट तो यही रहता है एक प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइट मेरा जब 4 5 आया, ये 5√5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3√5 हो जाएगा। सॉरी, रेडियस बोल रहा हूँ, मतलब आई मीन रेडियस तो 4√5 मेरा ऑलरेडी निकल चुका है। तो हाइट मेरा क्या हो जाएगा? 3√5 होगा कि नहीं? क्योंकि हम लोग ट्रिपलेट पढ़े हुए हैं 3 4 5, सिर्फ तो √5 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो रेशियो तो वही है ना। तो 3 4 5 हम ट्रिपलेट पढ़े हुए हैं, तो एच मेरा क्या हो जाएगा? 3√5। ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया। अगर नहीं है तो कि कोई वो निकाल सकते हैं, जो एच बराबर √L² - R² करके। ठीक है, तो मुझे क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई, तो पाई है, मुझे उसका वैल्यू रखने का ज़रूरत नहीं। r² क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 5 80, और हाइट मेरा क्या है? 3√5 है। ये 3 से 3 गया, 80√5 पाई। कौन सा है ऑप्शन? ये हो गया आपका ऑप्शन, ये आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि एक कोड इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 26 सेंटीमीटर, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो बोलते हैं लेंथ ऑफ कोड क्या होगा? ये देखता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे पहले फिगर आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ इसमें होगा। हाँ, ये है, ये आपका एक मिनट, सॉरी, रीड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, ये आपका रहा, ये आपका रहा सर्कल, जिसमें बोला गया है कि एक कोड है, ये कोड है। ओके, सेंटर से कितना ये कर रहा है? 5, और इसका डायमीटर कितना है? 26 है। डायमीटर 26 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो हम 5 12 13 का ट्रिपलेट जानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। कोड ही का लेंथ आपसे पूछा है, ये 12 है, तो इसी प्रकार से ये भी 12, क्योंकि ये भी ऐसे करेंगे, इस साइड से भी देंगे तो ये 12, ये सॉरी ये 13, तो 12 12 24। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेकेंड लगना चाहिए। ओके, 400%। जब भी परसेंटेज दिया हो ना, सिंपली मैं आपको बोलूँगा जो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, उतना झमेला ही मत पाइए। यहाँ पे भी डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
ओके, यहाँ पे सॉरी 0.4 है, तो यहाँ पे 3D है, तो 1 2 3 हो जाएगा, ये 1 है तो यहाँ से 1 और 0 आ गया। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, यहाँ 4 चौके 16 चौके 64 ऊपर में बचा, नीचे में क्या बचा 100 इंटू में 10,000। ठीक है, रूट अंडर है तो 64 किसका रूट होता है 8 का, यहाँ 100 में से 10 निकल जाएगा, ये 10,000 किसका रूट है 100 का रूट है। ठीक है, तो यानी 3 0, तो 3 0 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 0.008, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है क्या मोड और मीन के बीच में डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि मोड क्या होता है, मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटिंग टर्म्स। तो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग टर्म्स कौन सा है 13, इसी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो मोड मेरा क्या आ गया 45 आ गया। और ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए मीन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, आप दो विधि ये कर सकते हैं, या तो आप ऐसे करें सिंपल जो बेसिक वाला बोलते हैं 36 इंटू 8 करके, मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा मेरे को लेंदी पड़ जाता है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कितना है, इसको 12 8 20 20 9 29 6 35 12 47 और 13 60 ऐसे करके टोटल को डिवाइड कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ एज्यूम्ड मीन। ओके, एज्यूम्ड मीन मैं अपने अकॉर्डिंग माना गया 35 मेरा एज्यूम्ड मीन है। ओके, 35 एज्यूम मीन है, तो यहाँ पे कितना का डेविएशन आ जाएगा -10 का, तो -10 बोले तो -120। ठीक है, यहाँ पे 35 माना हो तो एज्यूम डेविएशन कितना 1 का कितने पे 8 पे, तो +8। ठीक है, यहाँ पे 35 में से -6 का डेविएशन कितना पे 9 पे, तो -54। ठीक है, 35 में से 32 -3 का डेविएशन कितने पे 6 पे, तो यहाँ पे हो गया -18। ठीक है, 40, तो 5 का डेविएशन प्लस कितना हो गया 60, यहाँ पे 45, तो 10 का डेविएशन कितना पे 13 पे, तो प्लस कितना हो गया 130। तो 130 और 60 190 में से 20 गया 70 और 8 78। ओके, इसका काम हो गया। अब -14 और ये कितना होता है 8 4 12 5 1 6 1 7, तो मेरा फाइनली कितना +6 का डेविएशन आ रहा है, यानी जो भी होगा 35 प्लस ये जो 6 बच गया ना, 6 कितने नंबर पे, टोटल नंबर ऑफ ये कितना है मेरा 60 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 6 है 1/10 यानी 0.1, तो मेरा कितना आ जाएगा 35.1 मीन। अब बोला है ये दोनों का डिफरेंस, तो 45 में से 35.1 जाएगा तो 9.9 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, पहले आपको ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लिया मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, जिसमें बोला गया है क्या जो बेस है आपका, ये मान लिया मैंने ABC फॉर एग्जाम्पल मान लिया। ओके, बेस है, ये परपेंडिकुलर नहीं डालना चाहिए था, ये बेस 50 है, तो बोल रहा है इक्वल साइड जो है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये 50 है, ये मेरे कितना, तो पेरीमीटर 170 है, तो 20 तो कितना हो जाएगा, ये 60, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 60। बट ये क्वेश्चन में थोड़ा देखेंगे ना, तो मेरे को एक्चुअली जब देखा फॉर द फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा डाउट जैसा लगा। जैसे बेस दिया गया है, ओके, तो थोड़ा सा इसलिए डाउट लगा, आगे बढ़ेंगे तो आपको शायद डाउट थोड़ा सा हल्का क्लियर हो जाए, बट थोड़ा सा ये देखने में मेरे को डाउट लगा। जैसे बेस आपको दिया गया है, मैं बोला हो सकता है क्या बेस और अदर साइड इक्वल हो, ज़रूरी तो नहीं जो यही भाई, जैसे ये 50 हो, मैं मान लिया ये भी 50 है, 100 हो गया, तो ये तो 70 हो सकता था। जब बाद में देखा जो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड यहाँ पे बोला है, तो इट मीन्स ये डिफरेंट होगा और ये दोनों सेम साइड होगा, इसी के लिए 60 ऑप्शन भी मैच कर रहा है, तो यही आंसर होगा आपका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि ट्रायंगल PDC ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर, साइड 24 सेंटीमीटर, P लाइज ऑन AB। ठीक है, तो मैं एक आपको सिंपली आपको दिखा रहा हूँ। ये मान लो ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, ओके, ये आपका स्क्वायर रहा। ओके, कौन सा क्या है स्क्वायर का नाम, अरे यार शिट,
ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, जिसमें बोला है कि पी डी सी एक क्या है, कहीं पे भी आप ये कर सकते हैं। सॉरी, फिगर गलत हो गया। ओके, मैंने माना ये किधर भी आप ये कर सकते हैं। ये पी डी सी क्या है आपका, एक ट्रायंगल है। तो बोल रहा है ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका लेंथ आपको दिया हुआ गया है, साइड का लेंथ स्क्वायर का 24। तो ऐसे में या तो आप डायरेक्ट याद रखें, जो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है उसका हाफ होता है ट्रायंगल का लेंथ। ओके, 2 से 12 बार में काटेंगे तो ये हो गया 288, मेरा सिंपली आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको और एक वे में समझ सकते हैं, या तो डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, या तो फिर आप जानते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसमें अगर मैं यहाँ से यहाँ तक हाइट खींचूँ तो ये 24 है, तो ये भी 24 है, बेस भी 24 है, और ये हाइट क्या आ जाएगा मेरा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी 24 हो जाएगा। तो सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट, वही जो भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। आपको जस्ट समझाने के लिए किया, होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि ए वीमेन a man, a woman and a boy can complete a work 10, 13 and 20 days। तो कितना मैक्सिमम कितना बॉयज़ को असिस्ट करना चाहिए, कितना, 3 मैन एंड 1 वीमेन को काम को 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों का हम क्या करेंगे, इफ़िशियंसी निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे ये मैन है, ये मैन रहा आपका, ये वीमेन रहा, और ये बॉय रहा। ये कितना दिन में कर रहा है, ये 10 में, ये 13 डेज़ में, और ये आपका कर रहा है 20 डेज़ में। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 10 20 का 20 और 30 260 आ जाएगा। तो ये सिंपली इसका 26 आ गया, ये 20 आ गया एफिशिएंसी, और इसका कितना आ गया 20 एकम 20, इसका आ गया बॉयज़ का 13 एफिशिएंसी। अब देखिए टोटल काम मेरा कितना है, 260 है। अब इसको बोल रहा है क्या, कितना, 3 मैन, तो 3 मैन, तो 3 मैन का कितना हो जाएगा मेरा 26, एक का एफिशिएंसी, तो 3 मैन का 78। ओके, अब एक वीमेन उसके साथ और काम कर रही है, वीमेन का कितना है 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20। मैंने माना बॉयज़ कितने एक्स बॉयज़ काम कर रहे हैं, एक का एफिशिएंसी 13 है। ओके, अब ये इफ़िशियंसी आ गए और नंबर ऑफ़ पर्सन आ गए, कितने दिन में, 2 डेज में मिलके क्या करेंगे 260 पूरा काम को कर देंगे। 2 से 130 हो गया। अब देखिए 26 थी 78 प्लस 20 प्लस 13x, तो 78 और 20 98, 13x में से यहाँ गया 32। तो आपको देखिए मिनिमम अगर देखेंगे तो सॉरी मैक्सिमम, तो आपको तो यानी अगर 2 मान लीजिए मैं 13 दूनी 26 करता हूँ तो ऊपर में तो बच गए मेरे पॉइंट में इंसान हो नहीं सकता, यानी 3 को लूँगा तो लगभग 2 दिन, यानी दूसरे दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, या 2 दिन से पहले काम हो जाएगा। और 3 से कम लूँ, 2% लूँ तो मेरा 2 दिन में काम नहीं होगा, फिर मुझे नेक्स्ट एक्स्ट्रा दिन जाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ये बॉयज़ कितने हो जाएगा 3। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि आप पुनीत स्टार्ट 30 किलोमीटर तो उसको 10 मिनट लेट हो जा रहा है कोई डिस्टेंस जाने में, और अगर 24 किलोमीटर से जा रहा है तो 18 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप कई तरीके से लोग करते हैं, तो मैं सबसे बेसिक मतलब सबसे बेस्ट वे बताऊंगा, जो शॉर्टकट ये है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आएगा। आप लोग ये जानते होंगे, जो जब डिस्टेंस इक्वल हो तो S1 रेशियो अगर S2 स्पीड है तो ये S2 रेशियो S1 ये क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। इतना आपको मुझे जहाँ तक ये है, जो आप लोग को इतना चीज़ आता होगा। जब टाइम कांस्टेंट हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें मालूम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पहले स्पीड कितना 30 का था, अब 24 का। इसका रेशियो देखेंगे, ये 5 रेशियो 6 5 30 6 चौके 24। तो ये टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 4 रेशियो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, यहाँ 18 मिनट लेट हो रहा था, तो नेट कितना लेट हो रहा है, वो 8 मिनट लेट। तो मतलब 8 का ये, तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गैप कितने का है, 1 का वैल्यू 8 का है, तो 4 का वैल्यू 32। यहाँ पे 32 मिनट लग रहे हैं उसको, और यहाँ पे 8 5 40 मिनट लग रहे हैं। चाहे इसको करो चाहे इसको करो, गुना कर दो। 24 का स्पीड था, 40 मिनट है, इसको मिनट आवर में चेंज करेंगे, 20 दूनी 40, 20 3 60, 3 से 8 बार में, तो 8 दूनी 16 किलोमीटर। ये क्या हो गया मेरा सिंपली डिस्टेंस हो गया। ओके,
और चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं, जो भाई मैंने माना डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना से 24 किलोमीटर पर आवर से, डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना मिनट का 8 मिनट का लेट हो रहा है। इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया, 6 चौके 24, 6 5 6 30, ये 6 दही 60, ये 5D, ये 4D, 5D माइनस 4D, और इसका एलसीएम लिए 20, और यहाँ से क्या आ गया 8/10, ये 10 से 2 बार में गया, 5D में से 4D गया तो D बचा, 8 दूनी 16, तो डिस्टेंस मेरा कितना आ गया 16 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे में तो ये तो ईजी था, तो हो गया, तो लेंदी आने से फंस जाएंगे, तो इसीलिए बेस्ट आपको बताऊंगा जो इस टाइप के अप्रोच को ही फॉलो करें, जो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, जो कब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो उस समय टाइम का रेशियो, अगर स्पीड दिया हो तो टाइम का रेशियो जस्ट इनवर्स हो जाता है, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो अगर स्पीड दिया हुआ है तो सेम रेशियो में डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग मेंस के स्टूडेंट हैं तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मैं होप करता हूँ कि ऐसे टाइप क्वेश्चन तो आपको देखते ही बना लेंगे, बट ठीक है फिर भी आइए, जब आ गया है तो सामने तो सॉल्व कर देते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी दिया वो है, ओके, सी रेशियो डी रेशियो ई दिया हुआ है। इसको अगर मैं सिंपल रेशियो में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 और 9 का रेशियो, ये 9 और 9 5 45, तो 45 से सब में मल्टीप्लाई करूँगा तो ए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और सी मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3:1:2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो दोनों को इक्वेट करने का कोशिश करेंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 55, 9 से 3 27, 5 से 3 15, यहाँ पे भी 15, और 5 2 5 10। अब जो मांगा है आपसे निकाल दीजिए बी ई, तो बी ई कितना हो जाएगा 270, माइनस क्या बोला है सी डी, तो 15 5 6 75। अब क्या बोला है ए डी, तो 45 5 6 225, और सी ई कहाँ, ये 15 दही 200 150। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 270, ये कितना आ गया 195, ये 200 100 300 और 375, 15 से कट रहा है दोनों, 15 कम 15, 15 दिया 45, 15 दूनी 30, 15 5 75, तो सिंपली 13/25 कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई खास नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया है ये लाइन और ये लाइन क्या है आपका पैरेलल है। क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ दिया गया है डी पैरेलल टू एफ सी, और डी ई सी आपको दिया गया है। डी ई सी कौन सा, डी ई सी ये वाला एंगल, ठीक है, 160 दिया गया है। तो आज ही हम लोग ज्योमेट्री का पहला ये लेक्चर किए। अगर आप लोग कोई न्यू हैं तो जाइए मेरा प्लेलिस्ट पे और ज्योमेट्री का फर्स्ट ईयर देख के आइए। आज ही मैं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अपोजिट एंगल, सब ऑल्टरनेट एंगल सब वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ क्या होता है। ये 160 है, बी एफ सी आपको 80 दिया गया है, पी एफ सी 80 दिया गया है। तो आपको और दिया गया है क्या, ए बी सी और ए सी बी और ए बी सी का 2 रेशियो 1 में है। ओके, ये 2x है तो पूरा ये 1x है। ओके, आपको फाइंड क्या करने बोला है, एफ सी बी कौन सा हो गया, एफ सी, वेरी सी, ये एफ सी बी, यानी ये वाला एंगल खाली आपको फाइंड करने बोला है, जो ये एंगल क्या हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये नीचे वाला एंगल। तो आइए कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये 160 है, ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 160 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम और क्या कर सकते हैं, ये लाइन ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 100 और 20 कितना हो गया 120, तो बचा कितना 60, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए जब 60 हो गया तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा मेरा, अब ये दोनों तो 120, तो 120 मेरा कितना रेशियो में दिया गया है 2 और 1 रेशियो में। ओके, ठीक है, तो 2 और 1 रेशियो में तो क्या हो जाएगा 3, तो मेरे को ये 2 है तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 30 से 40 दूनी 80, और इसी प्रकार 1, तो ये पूरा एंगल मेरा क्या हो जाएगा
40 डिग्री। मुझे निकालने क्या बोला है, FCV, ये तो ये पूरा तो मुझे नहीं चाहिए आज, तो ये पूरा अगर 40 है तो ये 20 है, तो ये इसका क्या होगा कॉरेस्पेंडिंग एंगल, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो जब ये 20 तो ये क्या नीचे वाला कितना बचा 20, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सिंपली 20 डिग्री। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो जाइए प्लेलिस्ट में ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है उसको पढ़ लीजिए। होप कर रहा हूँ पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि कोई स्कूल है जिसमें 1600 स्टूडेंट हैं और 1500 उसमें 15% क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और रिमेनिंग जो बचे उसमें से 35% क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, और रिमेनिंग फिर जो बचे उसमें 3/13 वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं, और बाकी जो बचे वो कुछ नहीं खेल रहे हैं। ओके, तो अब बोल रहा है कि देन आउट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट परसेंट डिडंट गो प्ले एनी गेम, यानी कितने परसेंट है जो कोई भी गेम नहीं खेले। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 16% है जो क्या है स्कूल में है। 15% अगर गए क्रिकेट खेलने के लिए तो बचे कितने 17/20, 17 बोले तो 85% जो कुछ नहीं खेले। अब ये हो गया, ये बचा। अब इसका फिर बोल रहा है क्या, जो 35% फुटबॉल खेले तो बचे मेरे कितना 65%। 65% क्या होता है 13/20, ये बच गए। अब बोल रहा है इसका 3/13 यानी क्या कर रहे हैं वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं, तो 3/13 जब चल गया तो बचा कितना 10/13। ओके, होप कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो कितना स्टूडेंट बचा टोटल, 13 में से 13 गया। ओके, 10 से 2 बार में गया, ये 0 से 0 के कटा, ये 2 दूनी 4, 4 से 40 बार में, तो 17 चौके 68। 680 बच्चे ऐसे हैं जो एक भी गेम नहीं खेले। तो 680 इज वाट परसेंट ऑफ 1600 गुना 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया। अब इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 16 चौक 64, बचा 4 0, 16 दूनी 32, 16 5 80। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है लाइन पासेज थ्रू पॉइंट इतना। आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे शायद, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो डायरेक्ट आप सबसे पहले क्या कीजिए वैल्यू पुट करके आप देखिए। जैसे ये लाइन पास कर रहा है, ये लाइन, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया गया है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट को अगर एक्स और वाई मतलब जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको अगर उसका वैल्यू रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 1 रखा, वाई का वैल्यू क्या है -1, और एक्स का वैल्यू क्या रखा 1 रखा, -4/3। तो ये क्या है देखिए, इसको सेटिस्फाई कर रहा है -1, और ये -1/3 इस पार आ गया, तो ये क्या हो गया -4/3 बराबर -4/3 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर यही होगा। ओके, ये सब में बैठा के देखिए आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये तो रहा आपको जो जब आपको फार्मूला वगैरह नहीं मालूम हो उसके लिए। बाकी अगर आप इसका बेसिक अप्रोच देखना चाहते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका दोनों का स्लोप की मल्टीप्लिकेशन क्या होता है -1 होता है। तो जैसे ये लाइन देखेंगे y बराबर mx + c, इसका स्लोप क्या है -3 है, इनटू जो लाइन का मुझे निकालना है वो लाइन का स्लोप मान लिया m2 है, तो ये माइनस से माइनस गया, उस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो मैं जानता हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है y - y1 m x - x1। ठीक है, तो y - y1 कितना दिया हो गया y कोऑर्डिनेट 1, तो ये क्या हो जाएगा +1, m कितना निकला स्लोप 1/3, x - x कोऑर्डिनेट कितना है 1 है। इसको भी फिर सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड हो गया और वो वाला डायरेक्ट हो गया। तो जैसे आपको समझ में आए रख लो पॉकेट में, एग्ज़ाम के टाइम पे निकाल के बम फोड़ना। ये लो आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहा है 7 ग्रीन बॉल्स है, कोई बैग है जिसमें 7 ग्रीन बॉल्स है, 5 ब्लू बॉल्स है और 8 येलो बॉल्स है। बोल रहा है 4 मार्बल मैंने 1 by 1 ड्रॉ, मतलब उसमें से क्या किए निकाले। ये मान लो मेरा बैग है। ओके, इसमें 7 ग्रीन है, 5 ब्लू है और 8 येलो बॉल है। मैंने एक एक करके निकाले, मान लीजिए मैंने ऐसे करके निकाले। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन निकाला तो और मैं उसको रिप्लेस नहीं किया, ऐसा नहीं जो फिर निकाल रहा हूँ तो फिर रख दे रहा हूँ, निकाला तो मेरे पास ही है। फिर अगर मान लो नेक्स्ट इसमें निकाला ब्लू तो वो मेरे पास ही है, उसको उसमें और नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से निकाल रहा हूँ। बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
नॉन ऑफ द मार्बल्स इज येलो। ठीक है, 4 बार निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहली मरतबा अगर निकालूंगा, एक बात याद रखिए, जो कोई येलो नहीं है, ठीक है, एक येलो एक नॉन येलो, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो येलो मेरे कितने हैं, 8 है। नॉन येलो अगर देखेंगे 7 + 5 ये कितना है, 12 है। ठीक है, तो नॉन येलो यानी येलो नहीं आना चाहिए, तो मैं मेरे को इसमें से निकालना पड़ेगा। यानी तो सबसे पहले अगर मैं निकालूंगा फर्स्ट बार में, तो 12 बटे टोटल कितना है, 7 5 12 8 20। अब देखो ये तो निकाल लिया, अब देखो जब मैं ये 12 में से एक निकाल लिया, बचे कितने, 11। अब टोटल बॉल कितने बचे, 19। मैं इसी में से निकाल रहा हूँ, इसको टच नहीं, ये नहीं कर रहा हूँ, आई मीन इसका प्रोबेबिलिटी का। अब क्या 10 कितने बच जाएंगे, 18, यहाँ 9 बटे 17। ठीक है, तो ये 10 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 6 से 3 बार में, और 3 से 3 बार में, तो बच गए, हो गया कितना, 11 या 33, 17 × 19 बराबर 323। ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर। ऐसे क्वेश्चन में बताऊँ, जब भी आप ऐसे टाइप के देखें ना, एक चीज़ तो सबसे पहले आपका दिमाग में खटकना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आता है ट्रिक, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो ये चीज़ देखे, जो आपको देख के इतना, अगर मान लो प्रॉपर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, मगर दिमाग में इतना आ रहा होगा, जो 4 बार है इट मीन्स, और विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर ये सब खाली ये सब पकड़ लिए ना, 4 बार है, तो आपके दिमाग में आएगा, आना चाहिए ये चीज़। जो टोटल बॉल 20 है, 20 में से हम करते जाएंगे तो 19 18 17 आएगा, तो जिसमें 19 और 17 प्राइम डिजिट है, 19 और 17 यानी 19 और 17 प्राइम डिजिट है, तो इसके तो लगभग नहीं कटने के चांसेस हैं ज़्यादातर, जो इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो आप अगर नीचे में अगर मल्टीप्लिकेशन भी चेक कीजिएगा ना, जो कोई इसका फैक्टर है क्या, अगर जो वाला फैक्टर होगा तो प्रोबेबिलिटी आपका उसका ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे 19 और 17 का दोनों का फैक्टर है, बाकी सब फैक्टर नहीं दिया हो गया है। तो एग्जामिनर कभी कभी आपको ना हेल्प भी करता है, आई मीन एग्ज़ाम में जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चन देता है, ताकि आप लोग क्या करें, कर सके क्वेश्चन को। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला है हेमिस्फेयर रेडियस आर इज प्लेस्ड विथ, एक हेमिस्फेयर है, क्या है उसका, क्या टिपिकल क्वेश्चन है यार। आर इज प्लेस्ड विथ इट प्लेस फेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, a small sphere is placed inside it so that it touches both the flat base and the curved inner surface of the। अच्छा ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल एक हेमिस्फेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ हेमिस्फेयर है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ये करता हूँ। ओके, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, खाली मान लो आप लोग फिगर को समझिएगा, और ड्राइंग ऐसे मेरा बहुत गंदा है, मगर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, ये हेमिस्फेयर मान लिया मैंने, ऐसे कटोरा टाइप में बन गया, सॉरी, मगर ठीक है, जो भी है आप लोग समझ चुके होंगे शायद। ओके, रीड्रॉ कर देता हूँ। अरे यार, सो सॉरी, सो सिट। ठीक है, तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। ओके, सो सिट। ठीक है, तो देखिए मैं फिगर से आपको समझा रहा हूँ, होप कर रहा हूँ समझ में आना चाहिए आपको। जैसे ये हेमिस्फेयर है, ओके, ठीक है, ये हेमिस्फेयर है, बोल रहा है क्या, इसमें एक स्फेयर इस प्रकार से है कि इसका क्या कर रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसको भी टच कर रहा है, ओके, और इनर सरफेस इसका जो है इसको भी टच कर रहा है, ये ऐसे करके रखा। तो आप लोग इसको देख के एक चीज़ तो इमेजिन कर पा रहे होंगे, जो ये क्या है, ये है आपका जो हेमिस्फेयर है उसका रेडियस r है, और इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक अगर ये होगा, तो ये बड़ा वाला हेमिस्फेयर का क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये स्फेयर का क्या हो गया, स्फेयर का क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया कि नहीं हो गया, 2r। तो यहाँ पे बोला गया है क्या, r हेमिस्फेयर का रेडियस है, और स्मॉल r क्या है, स्फेयर का रेडियस है। तो r बराबर 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, r रेशियो r क्या हो जाएगा, 2:1 में इसका रेशियो हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्या, रेशियो कर्व सरफेस एरिया दोनों का, किसका, हेमिस्फेयर का और स्फेयर का आपको बोला है। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², तो ये बड़ा r² हो जाएगा, और स्फेयर का क्या होता है, 4πr²। ठीक है,
तो यार ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई से ये 2 टाइम्स चले गया 2, और ये आर स्क्वायर यानी इसका ये रेशियो देखेंगे तो कितना है 4। ओके, 2 इंटू ये आर स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो मेरा सिंपली क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आज का, जिसमें बोला गया है एक सॉलिड क्यूब है मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू एन आइडेंटिकल स्मॉलर क्यूब्स, टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 16 टाइम्स द ओरिजिनल, फाइंड एंड। ठीक है, होप कर रहा हूँ क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग जो मेरा आग्रह है क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखिए। तो जैसे बोल रहे हैं, जैसे आपको बताऊं तो 1 मिनट इसको बंद करने दी। बोल रहे हैं क्या, जो ये मैंने मान लिया बड़ा वाला ए क्या है, जो जिस क्यूब को मेल्ट किया गया है ये बड़ा वाला है, छोटा ए एन मतलब एन नंबर ऑफ ये क्यूब छोटे वाले बना गया उसको मैंने ए मान लिया। इसका ये क्या हो जाएगा, सॉरी 6 इंटू ए स्क्वायर। ओके, इसका टोटल सरफेस एरिया यही तो बोला है ना, जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलो। ये क्या बोल रहा है, जो इसका 16 टाइम्स बन गया, यानी ये वाला 16 टाइम्स अब उसका हो गया टोटल सरफेस एरिया में। तो अब आप यहाँ से देखेंगे ये 6 से ये 6 गया। ओके, अब यहाँ से अगर देखेंगे n इंटू स्मॉल ए स्क्वायर बराबर क्या बन गया 16 ए स्क्वायर, ये आपका आ गया कि नहीं। अब बोलेंगे सर इसके आगे क्या कैसे करेंगे, हमको तो n निकालना है, तो फिर n कैसे निकालेंगे। तो अब आप जानते हैं कि बड़ा वाला क्यूब को अगर छोटे वाले क्यूब के फॉर्म में किया जाए तो दोनों का क्या होता है, अगर वॉल्यूम को हम ये करेंगे दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। n इंटू छोटा वाला क्यूब कितना हो जाएगा ए क्यूब होगा कि नहीं होगा, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा ए क्यूब, ऐसे माने थे। तो इसको हम n इंटू ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, और इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। अब बोलेंगे क्यों ऐसा लिखे, तो आइए उसका भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे n इंटू ए स्क्वायर मेरा क्या है, n इंटू ए स्क्वायर मेरा क्या है 16a है। ठीक है, ये 16a स्क्वायर है इंटू में a। अब यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू में a, यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर किया। ठीक है, अब ये देखिए अब दोनों के साइड का रेशियो आ गया मेरे पास, मेरे को तो यही तो चाहिए था, जो दोनों का साइड का रेशियो आ गया। बड़ा वाला जो क्यूब है उसका साइड 16 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें 1 सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ करते हैं n इंटू ए क्यूब, सॉरी ये ए क्यूब बड़ा वाला क्यूब ये क्या हो जाएगा n इंटू छोटा वाला जितना सारा बनेगा, तो ए क्यूब कितना 16 इंटू 16 हो जाएगा, n इंटू इसका क्या है 1 इंटू 1 बना, तो n बराबर मेरा सिंपली क्या आ गया 16 का क्यूब, जो कि होता है 4096, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं और जिसका आपको एवरेज दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं एवरेज एक्चुअली क्या होता है, मीन होता है, यानी मिडिल टर्म। अगर कोई मतलब सीरीज एपी में है तो उसका मिडिल टर्म, तो यहाँ पे जैसे 9 टर्म्स है तो इसका मतलब यहाँ से इस साइड से मैंने 4 टर्म, इस साइड से 4 टर्म हटा दिया, तो मिडिल वाले टर्म मेरा क्या बच गया, जो बच गया वही तो मेरा मीन हो जाएगा ना, वही तो एवरेज। तो मिडिल टर्म मेरा क्या हो जाएगा, इस साइड से 4 टर्म हटा दिया हूँ, इस साइड से 4 टर्म, यानी 5वां टर्म 5th टर्म मेरा हो जाएगा। तो 5th टर्म अगर 51 है तो ओड नंबर, इसके बाद नेक्स्ट ओड नंबर 53, 55, 57, 59, तो मेरा सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर को अगर रिमूव कर देते हैं प्लेस्ड बाई एक्स, यानी कोई नंबर एक्स के साथ में, तो एवरेज मेरा कितना से बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन अ न्यू एवरेज 53 मतलब पहले मेरा कितना था 51 था, अब कितना हो जाएगा 52। इसका मतलब 59 जो नया नंबर आ रहा है वो तो 59 अपना जो है इसको रिप्लेस कर रहे हो, वो तो ला ही रहा है। मतलब अब ये देखो पहले भी नंबर 9 था अभी भी 9 है, जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं की जगह दूसरा, तो वो 2 से क्या हो रहा है मेरा एवरेज बढ़ जा रहा है, कितने नंबर पे 9 नंबर पे। ठीक है, 9 नंबर से टोटल, तो 59 प्लस 2 नंबर 18, तो कितना आ गया 77, ये नंबर कितना हो जाएगा 77। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो देखते हैं इसको। जैसे बोल रहा है प्रिया इज़ केपेबल टू डू 16 आवर्स, और रिया है जो कि वाल इन 12 आवर्स, बट क्या बोल रहा है वेल केपेबल हाफ 12 आवर में, तो टोटल कितना 24 आवर्स में। तो इसका वर्क निकालेंगे 48, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2। अब बोला है कि प्रिया स्टार्टेड द वर्क पेंटिंग वॉल फर्स्ट एंड एवरी सेकेंड आवर रिया ज्वाइन। तो पहले आवर में ये कितना प्रिया काम कर रही है 3, और सेकेंड आवर में दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो रहा है 5। तो इसका मतलब ये फर्स्ट आवर और ये हो गया आपका सेकेंड आवर। तो 2 आवर्स में कितने काम हो रहे हैं 5 और 3 8। मुझे टोटल कितने काम करने हैं 48 करना है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या 12 आवर नहीं आ जाएंगे। तो मेरा टोटल काम कितना घंटे में फिनिश हो जाएगा 12 आवर में। ठीक है, होप कर रहा हूँ आपको समझ में आए। ठीक है, तो कैसा रहा ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, और किसी प्रकार का भी डाउट हुआ तो बेझिझक पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक इसको लेके ज़रूर के दें जो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, और आपको क्या किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रहा है, आपको प्रॉपर फॉन्ट वगैरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरे को ज़रूर अपना सजेस्ट कीजिएगा, ताकि मैं फिर आगे से अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और मेंस वाले लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोग को।